कोचिंग माफियाओं का, स्कूल माफियाओं का, बुक पब्लिशर्स का एक पूरा एक सिंडिकेट बन गया है, इनका एक नेक्सस बन गया है और ये सब मिलके पेरेंट्स को लूट रहे। इस शिक्षा व्यवस्था का दुष्परिणाम है कि लोग 2 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर रहे। कहते जी हम कैसे पढ़ाएंगे बच्चे को। तो जो बहुत तेजी के साथ जनसंख्या कम हुई है उसमें बहुत बड़ा कारण ये प्राइवेट स्कूलों का है, जो लूट रहे, जो लगातार घट रहे हैं, जनसंख्या घट रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये लूट है। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, इस राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदलिए, इसको राइट टू इक्वल एजुकेशन करिए और पूरे देश में मैंडेटरी करिए कि कोई भी स्कूल हो, किसी भी प्रदेश का स्कूल हो, किसी के द्वारा खोला गया स्कूल हो, वो उस पर राइट टू एजुकेशन लागू होगा। और एनसीईआरटी किताब मैंडेटरी करिए। दुनिया भर के जो चल रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, फलाने बोर्ड, ठिकाने बोर्ड, इनको सबको मर्ज करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करिए। अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है, ट्रेन चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल भी चल सकते हैं। इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। सब अपनी अपनी भाषा में पढ़ें, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़ें, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ें, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ें, लेकिन सिलेबस और करिकुलम अलग क्यों होना चाहिए? प्राइवेट पब्लिशर की किताब क्यों चलनी चाहिए? क्या एनसीईआरटी इतनी सक्षम नहीं है कि वो किताब सप्लाई कर सके? एनसीईआरटी किताब का फायदा ये होगा कि एक ही घर में वो किताब 3 साल 4 साल पढ़ी जा सकेगी। प्राइवेट पब्लिशर तो हर साल उसमें 1-2 नया चैप्टर जोड़ के और कहते हैं जी अब पुरानी वाली किताब नहीं चलेगी। तो ये खेल बंद होना चाहिए। ये जो यूनिफॉर्म के नाम पे लूट चल रही है, इस यूनिफॉर्म के बारे में मेरा मानना है कि कॉमन ड्रेस कोड सरकार को लागू करना चाहिए। जैसे केंद्रीय विद्यालय में पूरे देश का सिलेबस एक है, तो वैसे सभी स्कूलों का सिलेबस एक हो सकता है। जैसे पूरे केंद्रीय विद्यालय में, पूरे भारत में जितने भी केंद्रीय विद्यालय सब में कॉमन ड्रेस है, तो वैसे ही सभी स्कूलों का ड्रेस कॉमन हो सकता है। हम तो कहते हैं केवीएस वाला ड्रेस सब पे लागू कर दो, क्या फर्क पड़ता है? कम से कम ये लूट तो बंद हो जाएगी ना। नहीं तो अलग अलग यूनिफॉर्म बनाने वाले मनमानी लूट कर रहे हैं। 300 रुपए में जो पैंट तैयार हो जाता है उसको 3-3 हजार रुपए में पैंट बेच रहे हैं। तो कपड़े की लूट, यूनिफॉर्म के नाम पे लूट और एडमिशन के नाम पे लूट। अगर कोई स्कूल हर साल एडमिशन फी मांग रहा है तो उसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। जब तक आप इस कानून में स्ट्रिंजेंट पिनल प्रोविजन नहीं रखेंगे, क्योंकि कानून तो बन गया, माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, इसलिए कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। इसमें जब तक लिखा नहीं जाएगा कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के जो प्रावधान उसको नहीं मानेगा उसकी मान्यता रद्द होगी। और 10-20 स्कूलों की मान्यता रद्द करिए, देखिए अगले साल सब ठिकाने पे आ जाएंगे, सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। ये जो लूट चल रही है किताब के नाम पे, यूनिफॉर्म के नाम पे, एडमिशन फी के नाम पे और डेवलपमेंट फी, हर साल डेवलपमेंट फी, एक कमरा नहीं बढ़ता सरकार स्कूल में, सुविधाएं सारी वही, कमरे उतने ही, पंखा उतना ही, बिजली उतनी, पानी वैसा ही, लेकिन हर साल डेवलपमेंट के नाम पे 1000-2000 रुपए वसूल लेते हैं, हर साल एडमिशन फी के नाम पे वसूल लेते हैं, और भी पता नहीं नए नए और क्या क्या हिडन उनके टर्म्स हैं, उसके नाम पे पैसा वसूलते रहते हैं। मेरा मानना है भारत में, चलो ठीक है एजुकेशन को हमने व्यापार बना दिया, लेकिन इतना भी व्यापार नहीं बनाना चाहिए जितना आज की डेट में हो गया। भारत में शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क थी पहले, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था निःशुल्क थी। शिक्षक, चिकित्सक और जो हमारे सरपंच होते थे ये 1 पैसा नहीं लेते थे। आज शिक्षक, चिकित्सक और हमारे जज मोटा पैसा वसूल रहे हैं। तो ये जो 3 व्यवस्था हमारी जो दुनिया की सर्वोत्तम थी, आज की डेट में वो गर्त में चली गई है। और इतना फीस होने के बाद भी पढ़ा क्या रहे हैं? कुछ नहीं पढ़ा रहे। परिवार व्यवस्था टूटती जा रही है, भारत के लोग भारत की संस्कृति भूलते जा रहे हैं, बच्चों के अंदर कोई संस्कार नहीं आ रहा है, माता पिता का सम्मान नहीं करते, आपस में परिवार के साथ मिलके नहीं रहते, जो पश्चिम का कल्चर बढ़ता जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था ऐसा पढ़ाई जा रही है कि स्कूलों में फुहड़ फुहड़ डांस हो रहे, यम नियम सिखाया नहीं जा रहा है, अष्टांग योग सिखाया नहीं जा रहा है, इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाया नहीं जा रहा है, माता पिता का सम्मान सिखाया नहीं जा रहा है, आपस में मिलजुल के रहना सिखाया नहीं जा रहा है, हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में सिखाया नहीं जा रहा है, हमारे जो ऋषि महर्षि थे उनके बारे में सिखाया नहीं जा रहा है। हाँ, सिखाया क्या जा रहा है? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, घोरी। सिखाया क्या जा रहा है? फुहड़ फुहड़ डांस। स्कूल में कार्यक्रम होता है संस्कृत कहने का, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, और डांस होते हैं फुहड़, अश्लील गानों पे डांस हो रहा है। इसलिए चल रही है क्योंकि हमने राइट टू एजुकेशन में स्ट्रिंजेंट पीनल व्यवस्था नहीं रखा कि भैया अगर आप ये करना है आपको और नहीं करोगे तो आपके ऊपर दंड पड़ेगा, आपकी मान्यता रद्द होगी। मान्यता रद्द नहीं होती, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा खेल चल रहा है। और इसलिए चल रहा है कि ये जो एजुकेशन माफिया है ना,
जो स्कूल माफिया हैं, जो किताब छापने वाले पब्लिशर हैं, ये चुनाव लड़ने में फंडिंग करते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियों को भी फंडिंग करते हैं, नेताओं को भी फंडिंग करते हैं। इसलिए सांसदों का भी मुंह सिला हुआ है, विधायकों का भी मुंह सिला हुआ है, सरकार का भी मुंह सिला हुआ है। सबसे बड़ी बात ये, समाजवादी लोगों का मुंह सिला हुआ है। लोहिया जी पूरी जिंदगी एक ही बात कहते कहते चले गए कि पूरी भारत में समान शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन समाजवाद की बात करने वाले समाजवादी भी नहीं कहते कि हाँ भारत में समान शिक्षा होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे दलितों का उत्थान तब होगा जब मंत्री और संतरी की बच्चे की किताब एक होगी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे दलितों का उत्थान तब होगा जब मजदूर और मालिक की बच्चे की किताब एक होगी। वो तभी हो सकती है जब समान शिक्षा हो। लेकिन बाबा साहब के नाम पे सांसद विधायक बनने वाले, बाबा साहब को माला चढ़ाने वाले भी कभी समान शिक्षा की बात नहीं करते। मैंने पीआईएल फाइल किया हुआ है, कोर्ट में मैटर चल रहा है। मैं कह रहा हूँ राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाइए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करिए, वन नेशन वन सिलेबस लागू करिए। जो प्राइवेट पब्लिशर हैं इनकी दुकानें बंद करिए। भारत में एनसीईआरटी की किताब मैंडेटरी करिए। बच्चों पे बोझ भी कम होगा, स्कूल का जो बैग है उस बैग का वजन भी कम होगा, और पेरेंट्स को जो जेब काटी जा रही है उस जेब को भी थोड़ा लाभ मिलेगा।